नमस्कार, आपका स्वागत है पीएन हिंदी क्लासेस में भाई प्रियंका जहांगीर मैम। हम आज आपको पढ़ाएंगे समास। अब देखिए समास क्या होता है। समास आपके हर एग्जाम आता है। आप चाहे कोई से भी कंपटीशन ले लो, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, रीट ले लो, या फिर जो क्लासेज हमारी है कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 से लेके कक्षा 12 तक हिंदी हिंदी अनिवार्य में सबके आता है। तो आप देखिए सरल तरीके से ये है समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप, और इसका हम विलोम शब्द क्या होगा, व्यास। अब देखिए आप इसकी परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब समास के कितने भेद हैं, समास के कितने भेद है, समास के 6 भेद है। अब 6 भेदों को हम याद कैसे करेंगे, पहले तो हम इनके नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम याद करेंगे। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। यदि हमको याद नहीं हो रहा है तो इसकी एक ट्रिक भी है, हम आपको बताते हैं। किसी के मन में एक भाव आया, अब भाव क्या आया देखिए आप, किसके मन में आया, एक पुरुष के मन में, पुरुष के मन में एक भाव आया। अब कौन सा भाव आया, किसको क्या करना चाहिए, उसको कर्म करना चाहिए। अब उसको कौन सा कर्म, कितने कर्म करने चाहिए, उसको दुगने कर्म करने चाहिए। अब दुगने काम तो कर लिए उसने, अब इससे क्या हुआ, द्वंद्व हो गया। कहाँ पर द्वंद्व हो गया, घर में द्वंद्व हो गया। अब द्वंद्व किस किस के बीच में हुआ, घर की बहू बेटे के बीच में। अब आप देखिए आपको इसे आसानी से याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमने टॉपिक लिया था अव्ययभाव समास। अब इसका परिभाषा क्या है, जिस सामासिक पद का प्रथम पद अव्यय होता है उसे क्या बोलते हैं, अव्ययभाव समास। अब जैसे ये था आ, भर, प्र, प्रति, अनु आदि, जिनमें ये शब्द आ जाते हैं तो हम, जिनमें ये शब्द आ जाएंगे तो उनमें कौन सा होगा, अव्ययभाव समास। अब इनके हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे प्रतिदिन, इनमें आ गया प्रति, दूसरा है आजन्म, इनमें आ गया आ, तीसरा है यथासंभव, इनमें आ गया यथा। तो जहां पे ये शब्द आ जाए तो आप समझ लेना कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। अब हम अगला पढ़ते हैं। दूसरे नंबर का है तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होता है, जिस सामासिक पद का द्वितीय पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा पद जिनमें प्रधान होता है कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। अब जैसे कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं, का, की, को, के, लिए, में, पे, पर आदि। अब हम देखते हैं उदाहरण के। पहला है चिड़ी मार, मतलब चिड़ी को मार, तो इसमें आ गया को। दूसरा हम देखेंगे रोग मुक्त, कौन सा, रोग मुक्त, तो इसमें आगे क्या है, रोग से मुक्त, यह हो गया रोग से मुक्त। और इसके बाद आते गौशाला। अब उसमें आगे केले, गो के लिए शाला। अब हम आगे देखेंगे। थर्ड नंबर का है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। अब जैसे इनमें कौन कौन से शब्द आएंगे, हे जो, के समान, जिनमें ये दोनों शब्द आ जाए तो समझ लेना कौन सा समास है, कर्मधारय समास। अब इसका उदाहरण कौन सा है, महापुरुष। अब इसमें क्या आ गया, महान है पुरुष जो। अब दूसरा हम लेंगे चरण कमल। अब इसमें क्या आएगा, चरण के समान, सॉरी कमल के समान चरण है जिनके। अब तीसरा है काली मिर्च। इसमें क्या है, काली ही, काली है मिर्च जो। अब अगला है नीलांबर, नीला है अंबर जो। अब ये है मुख चंद्र, मतलब चंद्र के समान मुख है जो। अब हम आगे देखेंगे अगला वाला द्विगु समास। चौथे नंबर का है द्विगु समास। इसमें क्या होता है, इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। अब इसके हम उदाहरण लेंगे। कौन सा उदाहरण है, दोपहर, जैसे इसमें आ गया दो। आगे है चौराहा, इसमें क्या आ गया, चौराहा, चार। अब ये है त्रिदेव, इसमें क्या आ गया, तीन। ये है चौपाई, इसमें क्या आ गया, चार। अब देखिए दोपहर है, दोपहर का समूह। अब ये है चौराहा, मतलब चार राहों का समूह। अब ये है त्रिदेव, मतलब तीन देवों का समूह। अब ये चौपाई, मतलब चार पदों का समूह। अब हम आगे देखेंगे। पांचवा है द्वंद्व समास। अब इसमें क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। द्वंद्व समास का मतलब समझ गए होंगे, द्वंद्व होना। अब इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इसमें क्या आएगा, द्वंद्व में क्या होता है, और
या फिर आ, दो ही चीजें आती है इसमें, आगे इसमें और या आ। हम इसके एग्जाम उदाहरण देखेंगे हम। अब इसके उदाहरण क्या है, माता पिता, माता और पिता। अगला है खरा खोटा, खरा या खोटा। भाई बहन, भाई और बहन। एक दो, एक या दो। चाय पानी, चाय या पानी। अब हम आगे देखेंगे अगला वाला। छठे नंबर का है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, अन्य ही पद कोई निकल के आता है, मतलब इसमें अन्य पद प्रधान होता है। इसको उदाहरण हम लेंगे नीलकमल, सॉरी उदाहरण लेंगे हम नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, कौन हो गए, भगवान शिव हो गए। अगला है घनश्याम, घनश्याम कौन है, कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए आएगा ये। गजानंद, गजानंद कौन है, गणेश जी। मुरलीधर, मुरलीधर कौन है, भगवान श्री कृष्ण। दशानंद, दशानंद कौन है, दस आनंद जिसके, रावण। तो आशा है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और ये हमने बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।